तो भाई 2025 में रिलीज हुई सुपरमैन मूवी देखने के बाद अब फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जेम्स गन के डेविड कॉन्सवेट का जो सुपरमैन है वह हेनरी कैविल के सुपरमैन के मुकाबले बेस्ट सुपरमैन है। रुको रुको रुको, जिससे पहले तुम गालियां बकने लग जाओ उससे पहले बता देता हूँ मैं ये नई डीसी के लिए कह रहा हूँ। हाँ, दरअसल में जेम्स गन का नया डीसी है, इसके लिए डेविड कॉन्सवेट का जो सुपरमैन है वह बेस्ट सुपरमैन है, और यहाँ पे जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वह वैसे भी काम नहीं करने वाला था, जिसके बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अगर तुम्हें ये सब जानना है और तुम सुपरमैन और न्यू डीसी के बारे में एक्साइटेड हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आओ सारी चीजों के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे 4 सुपरमैन बदलने के बाद डीसी को अपना खुद का फंटास्टिक सुपरमैन मिल गया। चलो जानते हैं। Hey buddy, eyes up here. फ्रेश और न्यू डीसी की शुरुआत। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो जेम्स गन है उन्होंने डीसी के यूनिवर्स को रिबूट कर दिया है, जहां पर जो डीसी का यूनिवर्स पहले डार्क हुआ करता था वह होपफुल और लाइट टोन पर शिफ्ट हो चुका है, जिसको कि हमने अच्छे से पीसमेकर के सीजन 2 के अंदर शिफ्ट होते हुए देखा ही है कि जेम्स गन ने कैसे इस चीज को स्मार्टली हैंडल किया है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर फिलहाल हम सुपरमैन पे बात करने आए थे तो पहले उस पर कर लेते हैं। तो पहले हेनरी कैविल की सुपरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हेनरी कैविल का स्नाइडरवर्स का सुपरमैन है वह काफी ज्यादा डार्क और ग्रिटी टोन रखता था। यहाँ पर हमने इसके साथ काफी सारे इमोशंस फील किए हैं, पर फिर भी ये जो सुपरमैन था ये एक होपफुल और ब्राइट टोन का सुपरमैन नहीं था, जहाँ ये स्नाइडरवर्स की टोन को काफी अच्छे से दिखाता था, जहाँ पर हमें सारे जो सुपर हीरोज थे वह भी काफी ज्यादा डार्क देखने को मिलते थे, मतलब की सबकी स्टोरी थी वह डार्क ही थी, और ये जो सुपरमैन था अपनी डार्क टोन और इमोशनल साइड की वजह से लोगों को काफी पसंद आया था। पर यहीं पर इस सुपरमैन के साथ थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई, क्योंकि दरअसल में जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है ये अपना आर्क पूरे तरीके से कंप्लीट ही नहीं कर पाया और कभी एक फुल्ली होपफुल सुपरमैन बन ही नहीं पाया, जो कि एक सुपरमैन को होना चाहिए। जहां पर ये सुपरमैन मैन ऑफ स्टील में काफी ज्यादा कंफ्यूज और आइसोलेटेड दिखा, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इसे पूरी तरह एलियन की तरह ही ट्रीट किया गया कि भाई ये बंदा एलियन है, और लोग इससे डर रहे थे, दूर भाग रहे थे। जिसके बाद जब जस्टिस लीग और जस्टिस लीग आई तो उसके अंदर इसका मरकर वापस आना काफी ज्यादा रेस्ट फील हुआ, जहां पर ये सुपरमैन काफी ज्यादा पावरफुल तो दिखा, जिसके कारण ये सुपरमैन एक गॉड लाइक सुपरमैन बन गया, पर वहीं ये ग्राउंडेड और होपफुल अप्रोच को कभी पा ही नहीं पाया, जिसके कारण ये सुपरमैन लोगों को पसंद तो आया पर कभी आइडियल और होपफुल सुपरमैन बन ही नहीं पाया, जो कि नई डीसीयू में तो बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाला था। और अब यही बात करें डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन की, तो जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है ये डीसी को एक नया मौका देता है, जहाँ डीसी के पास मौका है अपने डीसी और अपने सुपरमैन को शुरुआत से बिल्ड करने का, जहाँ वो सारी चीजों को शुरुआत से ही लेकर चल सकते हैं कि आखिर उन्हें अपने यूनिवर्स की टोन कैसे रखनी है, उन्हें सुपरमैन की टोन कैसे रखनी है, जहाँ पर जेम्स गन ने इस चीज को काफी अच्छे से किया भी है। जहाँ जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है वह काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट पर्सनैलिटी और लुक रखता है, जहाँ ये क्लासिक गोल्डन एज सुपरमैन की वाइब देता है, वार्म स्माइल और होपफुल प्रेजेंस के साथ, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि दुनिया को चाहिए, एक इंस्पिरेशनल और होपफुल सुपरमैन। इसके साथ ही ये काफी ज्यादा ग्राउंडेड भी है, जिसकी तुमने कंपैरिजन की क्लिप्स आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखी ली होंगी, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वह जगह जगह जाकर अपनी ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है, और जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है वह इंसानों को तो छोड़ो जानवरों तक को, गिलहरी तक को बचा रहा होता है। तो ये जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है ये इस चीज को काफी अच्छे से दिखाता है, जिसमें दरअसल में हेनरी कैविल के सुपरमैन की कोई गलती नहीं थी, ना ही उस समय जैक स्नाइडर की कोई गलती थी, क्योंकि जो उन्होंने उस समय डार्क सुपरमैन बनाया था वो उन्होंने उस समय की टोन के हिसाब से ही बनाया था, क्योंकि जब मैन ऑफ स्टील मूवी आई थी तो उस समय डार्क मूवीज काफी ज्यादा चल रही थी, हमारी डार्क नाइट ट्रिलॉजी वगैरह भी खत्म ही होती जा रही थी, जिसके कारण डार्क सुपर हीरोज का क्रेज काफी ज्यादा ट्रेंड में था। तो इसके कारण उन्होंने सुपरमैन को डार्क बनाया और लोगों को वो पसंद भी आया, जो कि कोई बुरी चीज नहीं थी, हमें सुपरमैन के ऊपर एक अलग अप्रोच देखने को मिली। पर दरअसल में अगर तुम देखो तो जो सुपरमैन है वह कॉमिक्स में भी डार्क तभी होता है जब उसकी स्टोरीज काफी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं या फिर वो रिवेंज वगैरह की राह पे निकल पड़ता है, वरना जो सुपरमैन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होपफुल सुपर हीरो ही रहता है, जैसा कि हमें अभी जेम्स गन दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे फैंस का ऐसा भी कहना रहता है कि आखिर हेनरी कैविल के सुपरमैन को ही जेम्स गन की न्यू डीसी में क्यों नहीं ले लिया गया। तो दरअसल में इसके भी काफी सारे कारण हैं। यहाँ पर इसका सबसे पहला कारण तो यही आता है कि जो जेम्स गन का नया डीसीयू है ये कम से कम अभी 10-12 साल तो चलेगा ही, उन्होंने इतने का तो प्लान कर ही रखा होगा, तो उन्हें चाहिए एक ऐसा एक्टर जो कि उस समय तक उनका साथ दे सके। यहाँ पर जो हेनरी कैविल का सुपरमैन है वह इस जगह इस चीज को कर तो सकता था, पर एक समय के बाद वह काफी ज्यादा अजीब लगने लग जाता, क्योंकि जो हेनरी कैविल है यंग सुपरमैन के हिसाब से अभी ही उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और आने वाले 10 से 12 साल में और ज्यादा हो जाती। पर वहीं जो डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन है यह भी काफी ज्यादा यंग है और इसकी ग्रोथ को अभी धीरे धीरे 10 से
12 साल तक आराम से दिखाया जा सकता है। और इसी के साथ ही टोन वाला लफड़ा तो रहता ही। अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन को एकदम डार्क से लाइट टोन कर देते तो कितना अजीब हो जाता, और अगर वो हेनरी कैविल की सुपरमैन की टोन को भी लेकर आते इस यूनिवर्स के अंदर तो उन्हें पूरे यूनिवर्स को डार्क करना पड़ जाता। जहाँ पर अगर तुम जेम्स गन की ज्यादातर मूवीज देखो तो वो ज्यादातर लाइट मूवीज बनाते हैं। अभी तुम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज वगैरह भी देख लो, वो भी काफी ज्यादा वाइब्रेंट और लाइट कर रखती हैं। पीस मेकर देख लो, सुसाइड स्क्वाड देख लो, कोई भी जेम्स गन का प्रोजेक्ट उठा के देख लो, सभी ज्यादातर काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा लाइट कर रखते हैं। और वैसे भी जो सुपरमैन है वो डीसी यूनिवर्स का सेंट्रल और इमोशनल पॉइंट होता है, जिसके कारण सुपरमैन की टोन ही पूरे यूनिवर्स की टोन को डिसाइड करती है। जहां अब सुपरमैन लाइट और होपफुल टोन के साथ है तो यहाँ पर डीसी के और बाकी के सारे सुपर हीरो काफी अच्छे से फिट हो सकते हैं। पर वहीं अगर इस यूनिवर्स को भी स्नाइडरवर्स की तरह डार्क कर दिया जाता तो उसके अंदर जो बाकी के सुपर हीरोज थे वे काफी ऑकवर्डली फिट होते। तो इसके कारण जो जेम्स गन है उन्होंने इस चीज को ऐसा नहीं किया है, और जो डेविड कॉर्नस्वर्थ के सुपरमैन है उसे होपफुल बनाया है, जैसा कि हमने क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन को भी देखा था। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो डेविड कॉर्नस्वर्थ का सुपरमैन है वह नई डीसी के लिए बेस्ट सुपरमैन है। जहां ऑनेस्टली कहूं तो हेनरी कैविल का सुपरमैन कभी परफेक्टली फिट होता ही नहीं। और वैसे भी अब तुम मानो या न मानो, जो डेविड कॉर्नस्वर्थ का सुपरमैन है वही नई डीसी का सुपरमैन है, और आने वाले 10-12 साल तक यही होने वाला है अगर ये कंपनी न की। मतलब इसके वैसे भी अलग ही चक्कर चलते रहते हैं। हर साल ये कंपनी बिकने पर उतर आती है, हर साल इनका सीईओ बदलता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी भी कुछ लफड़ा सुनने में आ रहा है कि बर्नर्स ब्रो फिर से बिकने को खड़ा हो चुका है। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा बाद में चलेगा। बाकी जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि जो हेनरी कैविल का सुपरमैन था ठीक है, वो अच्छा था, एक नया कुछ हमें देखने को मिला था, मजा आया जब तक उसे देखा। पर अब डेविड कॉर्नस्वर्थ का सुपरमैन ही नया सुपरमैन है, जो है यही है भाई। अब यूनिवर्स ऐसा ही दिखेगा। तो भाई अब तुम कितना भी कर लो, कितना आउटरीच कर लो, चाहे कितनी गालियां बक लो, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी कर लो, यही है अब हमारा नया सुपरमैन, एंड आई काइंड लाइक हिम। तो अब बस तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट्स बता दो। तुम आखिर इस बारे में क्या सोचते हो, तुम अभी भी उसी जगह पे अटके हुए हो, और आखिर डीसी के फ्यूचर को कहाँ जाती हुई देखते हो, मुझे कमेंट्स बता दो। और हाँ, तुम्हारी गालियां आएंगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो, कमेंट सेक्शन में बकलोली कर दो। आओ बात करते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पे जाकर मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, जाकर वीडियोस देख डालो यार, चैनल छान मारो पूरा। बाकी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनार्टिवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो से हो रही होंगी। जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आपकी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हो। तो चलो चलते हैं, बाय।